कभी सोचा है कि काश काश सफलता का कोई शॉर्टकट होता, एक ऐसा रास्ता जो बिना मेहनत के सीधा आपको बुलंदी पर पहुंचा दे। आज की कहानी एक ऐसे ही शॉर्टकट के बारे में है, लेकिन उसकी एक छिपी हुई बहुत ही भयंकर कीमत है। चलिए उस अंधेरे कुएं की गहराई में चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। और यही एक लाइन आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी का दिल है। ये एक चेतावनी है कि कुछ ताकतें वरदान नहीं देती, वो सीधे सीधे सौदे करती हैं, और उन सौदों में कीमत अक्सर उस चीज से कहीं ज्यादा होती है जो मांगी गई हो। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो अपनी नाकामियों से तंग आ चुका था और बस एक शॉर्टकट की तलाश में था, एक ऐसा तरीका जो उसकी सारी परेशानियों को एक ही झटके में हल कर दे। तो कहानी में है दो दोस्त, मिथुन और राजन, बचपन के दोस्त, लेकिन जिंदगी को देखने का उनका नजरिया जमीन आसमान का फर्क था। राजन जो मेहनत और एक सदी हुई जिंदगी में यकीन रखता था, एक सरकारी नौकरी करता था, उसका एक परिवार था। और दूसरी तरफ था मिथुन, जिसका मानना था कि असली दिमाग तो शॉर्टकट खोजने में लगता है, नौकरी करना तो बस गुलामी है। और फिर एक दिन जब मिथुन अपनी हताशा में डूबा हुआ था, उसे एक पुराने अखबार का टुकड़ा मिला। उसमें अंधकूप सिद्धि नाम के एक अनुष्ठान के बारे में लिखा था। ये कोई आम पूजा पाठ नहीं था, बल्कि एक खतरनाक साधना थी जो धरती के नीचे की ताकतों को जगाकर रातों रात दौलत का वादा करती थी। उसके दोस्त राजन ने उसे बहुत समझाया, उसे चेतावनी दी, लेकिन मिथुन को तो बस वो शॉर्टकट दिख रहा था जिसकी उसे सालों से तलाश थी। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। मिथुन उस सूखे वीरान कुएं के पास पहुंचता है, ये जानते हुए कि वो एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहा है जहां से वापसी शायद मुमकिन ना हो। ये अनुष्ठान 5 रातों तक चलना था और हर रात उसके डर को और गहरा करती जा रही थी। पहली रात उसने एक दिया जलाया, दूसरी रात जैसे ही उसने दीवार में कीलें ठोकी, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई नीचे अंधेरे से उसे देख रहा हो। तीसरी और चौथी रात तो और भी भयानक थी। अधूरे मंत्र, भारी सांसों की आवाजें और किसी जली हुई चीज की बदबू। अब वो समझ गया था कि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। फिर आई 5वीं और आखिरी रात। मिथुन बिना दिया जलाए घने अंधेरे में बैठा और पहली बार उसने पूरा मंत्र पढ़ा। जैसे ही आखिरी शब्द खत्म हुआ, कुएं की जमीन एकदम ठंडी पड़ गई और नीचे से एक गहरी खुरदरी आवाज आई, मांग। मिथुन की घबराई हुई आवाज में बस 3 चीजें निकली, पैसा, ताकत और एक आसान जिंदगी। सौदा हो चुका था। और सौदा तो तुरंत असर दिखाने लगा। अगले ही हफ्ते मिथुन की किस्मत जैसे पलट गई। वो जुए में जीतने लगा, उसकी लॉटरी लग गई और रियल एस्टेट के सौदे चुटकियों में होने लगे। पैसा उसकी तरफ ऐसे खींचा चला आ रहा था जैसे पानी ढलान की तरफ बहता है। कुछ ही महीनों में मिथुन एक आलीशान हवेली में रहने लगा और एक लग्जरी कार चलाने लगा। जब वो अपने दोस्त राजन से मिलने गया तो राजन खुश तो हुआ, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे पता था कि बिना मेहनत की सफलता की हमेशा एक कीमत चुकानी पड़ती है। और राजन का वो डर बिल्कुल सही साबित हुआ। हर सौदे की एक कीमत होती है और अब मिथुन के लिए उसे चुकाने का वक्त आ गया था। जितनी तेजी से पैसा आया था ना, उससे भी 2 गुनी तेजी से जाने लगा। एक रियल एस्टेट डील फेल हुई और वो कर्ज में डूब गया। जुए में उसकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया और लॉटरी तो जैसे भूल ही गई थी। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अपनी कीमती कार बेचनी पड़ी। लेकिन पैसों का नुकसान वो तो बस एक शुरुआत थी, असली कीमत तो अब वसूली जानी थी। हर रात उसे एक ही सपना आता कि वो एक अंधेरी सीलन भरी गुफा में फंसा है और उसका दम घुट रहा है। उसे हर वक्त लगता कि घर में कोई है जो उसे घूर रहा है और कुछ मांग रहा है। एक रात तो हद हो गई जब उसे लगा कि कोई सच में उसका गला दबा रहा है। अब मिथुन पूरी तरह से टूट चुका था, डरा हुआ, अकेला और कंगाल। उसे समझ आ गया था कि ये सब नॉर्मल नहीं है। वो रोते हुए अपने एकमात्र सहारे, अपने दोस्त राजन के पास पहुंचा और बोला, राजन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे बचा ले। राजन उसे बचाने के लिए एक ऐसे इंसान को लेकर आता है जो इन काली क्रियाओं का ज्ञान रखता है। और यहीं पर मिथुन की सबसे बड़ी गलती का पर्दाफाश होता है। राजन एक शक्तिशाली तांत्रिक बाबा गोरखनाथ को लाता है। जैसे ही बाबा ने मिथुन के घर में कदम रखा, उन्हें फौरन एक भारी शक्तिशाली उपस्थिति का एहसास हो गया।
उन्होंने मिथुन से उस जगह के बारे में पूछा जहां अनुष्ठान किया गया था, और अगली शाम वो तीनों उस मनहूस कुएं के पास खड़े थे। बाबा गोरखनाथ ने कुएं को देखकर जो बताया वो मिथुन के पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी था। उन्होंने कहा कि अखबारों में कभी भी पूरा सच नहीं लिखा होता। इस क्रिया से एक शैतान तो जागता है जो इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अखबार ने उस सौदे की सबसे जरूरी शर्त यानी उसकी कीमत के बारे में नहीं बताया था। बाबा ने खुलासा किया कि हर अमावस्या को उस शैतान को खून की बलि चाहिए होती है। मिथुन ने उस शक्ति को जगा तो दिया था, लेकिन फिर महीनों तक उसे भूखा छोड़ दिया। वो बुरे सपने, वो गला घोटने का एहसास, ये सब उस भूखे शैतान का गुस्सा था जो अब अपना बकाया वसूलने आया था। अब कहानी अपने अंतिम और सबसे भयानक पड़ाव पर थी। एक कर्ज लिया गया था और अब उसे चुकाने का वक्त आ गया था, चाहे किसी भी तरह से। बाबा ने बताया कि अगली ही रात महालय अमावस्या है। मिथुन के पास अपनी गलती सुधारने का ये आखिरी मौका था। वो एक काला मुर्गा लेकर बाबा के साथ उस कुएं में उतरा। उसे बलि अकेले ही देनी थी। मिथुन ने कांपते हाथों से मंत्र पढ़ा और मुर्गे की बलि दे दी। खून जमीन पर गिरा, लेकिन अगले ही तल गायब हो गया। अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगी, उसमें दरारें पड़ने लगी और खून की एक पिचकारी सीधे मिथुन के ऊपर आ गिरी। बलि नामंजूर हो चुकी थी। और फिर कुएं में वही खुरदरी भारी आवाज गूंजी, मैंने तुझे सब कुछ दिया, पर तू कभी मुझसे मिलने नहीं आया, कभी मेरी बलि नहीं दी। पिछली बलि का क्या, मैं महीनों से भूखा हूं, आज मैं खुद अपना हिस्सा लूंगा। इससे पहले कि मिथुन कुछ समझ पाता, जमीन से कई काले हाथ निकले और उन्होंने मिथुन को एक झटके में अंदर खींच लिया। एक पल की चीख और फिर खामोशी। कुआं शांत हो गया, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। शैतान ने अपना बदला ले लिया था। तो मिथुन की कहानी तो यहीं पर खत्म हो जाती है। उसने अधूरे ज्ञान के साथ अंधेरे से एक सौदा किया था। ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई भी शॉर्टकट इतना कीमती हो सकता है कि उसके लिए ऐसी कीमत चुकाई जाए? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।